शांति। आज 17 अप्रैल 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में सबसे पहले बाप दादा ने कहा कि मीठे बच्चे, यह जो पढ़ाई है ये बेहद की पढ़ाई मीठे मीठे बाबा बाप पढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ना तो इस पढ़ाई पे संशय आना चाहिए और ना ही पढ़ाने वाले बाबा पे कि कौन है, हमें ये पक्का पक्का निश्चय होना चाहिए। और कभी भी ना बाबा पे निश्चय है और संशय, और ना इस पढ़ाई पे संशय होना चाहिए। जब किसी बात पे संशय हो जाता है तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है। और ये तो बेहद की पढ़ाई है, इसमें तो फिर माया की एंट्री हो जाती है। और माया की एंट्री होते ही खलास। इसलिए जितना निश्चय बुद्धि हो के पढ़ेंगे और बाबा पे निश्चय होगा, उतनी ही शक्तिशाली अवस्था होगी, उतना ही ये ज्ञान रतन धारण होंगे। फिर बाबा ने कहा कि निरंतर याद की श्रीमत क्यों मिलती है। तो बाबा ने कहा कि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे। तो हम बाबा के बच्चे बन गए, वो तो राइट है, पर इस पुरुषोत्तम संगम युग पे माया तो है ही है। तो संगम युग पे नहीं है, वो कलयुग में है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो है ही है ना। एक ही दुनिया में दो दुनिया चल रही है, एक चल रही है कलयुग और एक चल रहा है पुरुषोत्तम संगम युग। तो बाबा ने कहा कि 2500 वर्षों तक हम उसके साथ रहे, उसके मुरीद रहे। अब उसको छोड़ते हैं तो तकलीफ तो होती है, तो वो भी अपना कार्य तो करेगी ना जी। तो उससे बचने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। जो बच्चे याद में रहते हैं वो उससे हमेशा सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि बाबा की छत्र छाया रहेगी, बाबा की याद रहेगी। तो वो जो फुल प्रूफ छत्र छाया है, उसको कभी माया भेद नहीं सकती, उसकी इतनी क्षमता है ही नहीं। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं कि तुम सदा मेरी याद में रहो, कर्म करो, कर्म करते हुए मेरी याद में रहो, बैठो तो याद करो। अपने को आत्मा समझते हैं तब भी हम सेफ हैं, क्योंकि आत्मा क्या है? सत्य। जैसे ही देह का बहाना आया न, शरीर याद आया न, उसकी प्रवेशता हो जाती है। इसलिए सदा उससे बचे रहने के लिए, अपनी अवस्था ऊंची बनाए रखने के लिए, ज्ञान योग धारणा सेवा में आगे बढ़ने के लिए बाबा की याद जरूरी है। सदा बाबा की याद रहे, बनी रहे। क्योंकि जैसे ही याद नहीं रहेगी तो जाने अनजाने फिर विकर्म हो जाएंगे, और फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। बार बार होने से फिर अवस्था आगे नहीं बढ़ती है। तो फिर बाबा ने कहा कि इसमें आसुरी मत पर नहीं चलना है। फिर आज मुरली में बाबा ने ये क्लियर किया कि मैं तुम सब निराकार आत्माओं का पिता हूँ, तुम सब निराकार आत्माएं बच्चे हो, मैं बेहद का बाप हूँ। कोई मानता है और चाहे नहीं मानता है, बाप तो बाप ही है। तो कितने मानेंगे? अंत तक भी 33 करोड़ मानेंगे, निश्चय कर लेंगे। मान तो सभी जाएंगे, जितने भी अंत तक आत्माएं होंगी। जैसे आज 7 से 8 अरब जनसंख्या है, तो एक बार तो कहेंगी कि हाँ यही है मेरा बाबा, बेहद का बाबा। पर पूरा ज्ञान नहीं ले पाएंगी, वो ज्ञान लेके सत्युग त्रेता में आने वाली आत्माएं 33 करोड़ ही होंगी। तो बाबा ने मुरली में आज बाप और बच्चे, के बाप भी निराकार और बच्चे भी निराकार, और यही बाप हमें बाप बनकर तो वर्षा देते हैं, टीचर बनकर ये बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। ये जो पुरुषोत्तम संगम युग पे बाबा कह रहे हैं जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, ये हर कल्प कल्प पढ़ाते हैं। बाबा ने आज अनेकों बार कहा कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो ये 5000 वर्ष का जो कल्प है, ये सेम टू सेम रिपीट हो रहा है। और हमें पता है कि अंत में हमें ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके देवी देवता बनना है। इसलिए किसी भी बात में ना तो दिल शिकस्त होना है, ना किसी बात के प्रभाव में आना है, क्योंकि हमें तो हर चीज का पहले से ही पता है।
क्योंकि स्वयं परमात्मा बता रहे हैं, परमात्मा पढ़ा रहे हैं, सदगुरु बनकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दे रहे हैं। तो वही हमारे पिता, हमारे टीचर और हमारे सदगुरु हैं। और ये ऐसी वंडरफुल बातें कोई मनुष्य तो बता ही नहीं सकता। ना मुक्ति, जीवन मुक्ति में ले जा सकता, ना कोई स्वर्ग की बातें बता सकता। इससे पहले ये बातें हमने ना तो कभी सुनी, ना कभी देखी, ना किसी शास्त्रों में गायन है, ना किसी मनुष्य द्वारा कही गई। ये तो बातें ही वो हैं जो अद्भुत है, जो इस निराली है। निराली इसलिए क्योंकि इस संसार में तो सब कुछ झूठ है। तो जब सत्य आएगा तो सत्य तो निराला ही लगेगा ना जी, पहली बार आएगा तो ये निराला ज्ञान बाबा से सुनकर उस पे पूरा निश्चय रखना है। बाबा पे निश्चय और पूरा पूरा ज्ञान पे निश्चय। बाबा की श्रीमत पे चल के हमें पावन बनना है, क्योंकि हम पतित बन गए हैं। हमने ही 2500 वर्षों से बाबा को पुकारा, बाबा आओ। बाबा आए और हमको अब पावन बना रहे हैं। और पावन बनाकर फिर बाबा हमको पावन दुनिया में ले जाएंगे। बाबा ने ये कहा कि बाबा क्षमा है। परवाने आते हैं, कई परवाने तो फिदा हो जाते हैं। और कोई फेरी पहनकर, यानी जब क्षमा जल रही होती है तो देखिए ना, कई पतंगे, कई तो वहीं पे ढेर हो जाते हैं और कई चारों तरफ से फेरी पहन के वापस भाग जाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो चले गए, ऐसे आएंगे, पर वो वापस भी अंत में आएंगे ही आएंगे। जिसने एक बार ज्ञान सुन लिया, एक बार निश्चय हो गया, तो वो सत्युग में आएगा ही आएगा। क्योंकि ये अविनाशी पढ़ाई है, इसका विनाश नहीं हो सकता। इस ज्ञान से जब आत्मा को जो प्राप्तियां की हैं, वो सदा सदा के लिए अविनाशी हो गई। दो चीजें होती हैं, एक तो पदगम हो जाता है, और एक समय, यानी जो 21 वर्षों का वर्षा है, 21 जन्मों का क्षमा चाहेंगे, वो मान लो किसी को 1 जन्म का मिल गया, किसी को 2 जन्म का, किसी को 3 जन्म का, किसी को 4 जन्म का। ऐसे वो वर्षे में कमी या वो ज्यादा हो सकता है। बाकी ये कहें कि वो समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि ये अविनाशी पढ़ाई है। वो त्रेता में आए चाहे वो सतयुग में आए, जितने उसने प्रारब्ध बनाई है, और पद उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए हमें इस क्षमा पे सदा सदा के लिए फिदा हो जाना है। इस कल्प फिदा होंगे तो हर कल्प कल्प हम फिदा होंगे। बाबा हमारा और हम बाबा के, अब पूरा पूरा 21 जन्मों का वर्षा लेना है। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा कि एक बाप के स्नेह में समाई हुई आत्मा ही सहयोगी सो सहज योगी आत्मा बन जाती है। तो जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह होगा, प्रेम में तो आत्मा कुछ भी कर लेती है। जब संसार की आत्माएं प्रेम में पहाड़ तोड़कर रास्ता बना देती है, अकेली एक आत्मा पूरे पहाड़ को काट कर रास्ता बना सकती है। वो सिर्फ प्रेम की ताकत से होता है। तो सोचो, अगर हमने ये प्रेम परमात्मा से कर लिया तो क्या नहीं कर सकते। तो जो सदा बाबा के साथ याद में रहेगा, जितना प्रेम करेगा, उतना जो सहयोगी बन जाएगा, और उतना ही जो सहयोगी होगा बाबा की याद में रहेगा, प्रेम करेगा, सहज योगी, उसी को सहज योगी कहेंगे। उसको याद करने में कोई तकलीफ नहीं होएगी, क्योंकि वो सदा बाबा की सहयोगी होगी, वो सहज योगी होगी। तो माया उससे दूर भाग जाएगी सदा सदा के लिए। वो माया का कभी सहयोगी हो ही नहीं सकता वो आत्मा। उसके हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में बाबा की छवि नजर आएगी। जैसे संसार में भी कोई एक दो को प्रेम करते हैं, तो उसकी हर बात में कौन नजर आता है? वो झलकता है जो जिससे वो प्रेम करते हैं। इसलिए तो बड़ी सारी अमर प्रेम कहानियां नाम सुना होगा ना।
लैला मजनू, हीर रांझा, सोनी महिवाल। तो कितने विरोध हुए इन सब आत्माओं के, पर एक ही धुन थी इन सबको, कि उनसे मिलना है, उनको देखना है। ऐसे ही सत्य प्रेम उस परमात्मा के संग करके, उसके सदा सहयोगी रह के, हम सदा सदा के लिए सहज योगी बन जाएंगे। तो जो सहज योगी आत्मा होगी, उसके लिए बाबा ने आज एक बहुत अद्भुत बात बताई, कि जो उसको नींद में जब वो आराम करेगी ना आत्मा, तो उसको नींद में भी बड़ी शांति और शक्ति मिलेगी। तो वह नींद नींद नहीं होएगी। जैसे कमाई करके खुशी होती है ना, तो ऐसे ही नींद में भी वो कमाई होना शुरू हो जाएगी। तो वो लेटेंगे, पर उसके अंदर उसको शांति और शक्ति मिलेगी, और उसकी कमाई बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो इस य- प्रेम के प्रभाव का इतना वंडरफुल रिजल्ट निकलता है, कि नींद भी नींद नहीं, कमाई में परिवर्तित हो जाती है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि जिन बच्चों के प्रेम के आंसू होते हैं, वो बाबा की दिल की डिब्बी के मोती बन जाते हैं। ओम शांति। बेहद का शुक्रिया प्यारे मीठे बाबा का।